बोल सांचे दरबार की जय। जगत जननी माता जी तुआड़ी सदा ही जय। प्यारी संगत जी को प्यार भरा जय सिया राम। हजूर जी ने फरमाया, हम जब तक जड़ भरत की मंजिल तय नहीं करेंगे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। जब तक एक भी ख्वाहिश हमारे अंदर है, आवागमन का चक्कर जरूर काटना पड़ेगा। और हमारी यही ख्वाहिश है कि हमें चक्कर ना काटना पड़े, तो पूरे हनुमान जी बने। जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को पाताल से लाए थे तो वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अभिमान उन्हें छू तक नहीं सका। प्यारी संगत जी, हमारे हजूर जी ने एक चीज़ फरमाई है कि हर जीव की शक्ल कभी एक सी नहीं होती, कभी नहीं। इसी प्रकार से हर जीव के कर्म भी अलग अलग हैं। इस सुनहरे टाइम को पाकर भी यदि हम लोगों ने ना जागे तो कब जागेंगे। और हमसे तो होता ही क्या है। वह कृपा करें तो अपना ध्यान दें। वो गुरु कृपा के बिना हम उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे सकते। गुरु ध्यान से बढ़कर कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। इसीलिए प्यारी संगत जी, हमें शेर बनना है। ऐसे दयालु मालिक मिले हैं जो सारी मुश्किलें हमारी पार कर सकते हैं। किसी को मकानों पर नाज है, किसी को औलादों पर, किसी को धन पर या किसी को अकल पर, परंतु हमें तो अपने दयालु पतित पावन परम पूज्य हजूर जी पर नाज है। और यही अरदास है कि मरते दम तक ऐसा ही बना रहे। श्री हजूर जी ने 1953 24 तारीख को मार्च के मंथ में ये हजूर जी ने फरमाया। श्री हजूर जी ने कहा, हमें राम रूपी अमृत का जाप करना चाहिए। ये तीन कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों अनादि अजन्मे हैं और सत्य पुरुष हुए हैं, तो मुक्त होकर राम रूपी सागर में मिल जाते हैं। इसीलिए वे हमारी पुकार नहीं सुन सकते। इसी कारण हमें वक्त के हाकिम से पुकार करनी चाहिए। वैसे तो भगवान के करोड़ों नाम हैं, परंतु जब किसी राही को आवाज़ देनी है तो लाला जी अथवा सेठ जी कहकर पुकारते हैं। वह लाला जी तो कोई हो सकते, कई हो सकते हैं, पर जब हम उनका नाम लेते हैं तो वह झट से मुंह फेर के हमारी बात सुन लेते हैं। इसी प्रकार राम को आवाज़ मारने से भगवान आवाज़ को सुनते हैं। हजूर जी ने कहा है साथ संगत जी कि राम का नाम सत्य है और हमें हमेशा श्री राम जी का जय सिया राम, जिस तरह से हम सारी संगत पुकारते हैं, हजूर जी ने ये कहा है कि हम सबको जय सिया राम। जैसे कई बच्चे कहते हैं, जैसे मेरे बच्चे मुझसे पूछते थे, मम्मा जैसे MP UP में राधे राधे कहते हैं, गुजरात में जय श्री कृष्ण कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, हर हर महादेव कहते हैं, तो हम लोग जय सिया राम क्यों कहते हैं? हम लोग जय सिया राम इसीलिए कहते हैं कि हमारे प्यारे हजूर जी ने फरमाया था कि राम रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों त्रिलोकी के नाथ जो हमारे हजूर जी हैं और 3 लोक के देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सब का सार श्री राम नाम में है। हजूर जी ने फरमाया, कई दफ़ा सूर्य पृथ्वी प्रलय हो जाएगी पर राम और शिव सदा अटल रहेंगे। जब जब दुनिया पर विपत्ति पड़ती है तभी राम को आना पड़ता है। अब उनकी पहचान क्या है? साथ संगत जी, उन्होंने फरमाया, वह संत महात्मा बनकर नहीं बैठता। भिलनी के बेर खाने वाला, रथ हाँकने वाला, झूठी पत्तलों को उठाने वाला और गांवों को चराने वाला होता है। उसके दिल में दया भाव होता है, सेवा भाव होता है। तभी तो हमारी विनय सुनकर झट सेवा भाव के लिए तैयार हो जाता है। यदि संत बने तो अपने पलंग से उठना भी अपनी शान के बरखिलाफ समझे। यही राम की
सिफत है कि विष्णु को गले लगा लेते हैं। हमें ध्यान, दान और सब्र, ये 3 पहाड़े पक्के करने चाहिए। प्यारी संगत जी, हजूर जी ने यहाँ बड़े मीठे कहते हैं ना वर्ड से उन्होंने हमें समझाया कि हमें जिस तरह से भगवान श्री राम कहते हैं डाउन टू अर्थ, हमेशा सेवा के लिए, झूठे पत्तल उठाने के लिए, शबरी के झूठे बेर खाने के लिए। ये झूठे बेर से याद आया प्यारी संगत जी, हम लोग इतने मतलब वो हैं कि झूठा कुछ भी नहीं खाते, नीचे गिरा हुआ भी कहते हैं ये वो हो गया, या इसने झूठा है, या तूने पानी का ग्लास झूठा है। तो आप वो भाव के जैसे श्री राम किस तरह से उन्होंने भिलिनी के झूठे बेर खाए, रथ हाँके, झूठी पत्तलों को उठाए, और कहते ना गायों को चराने वाले श्री कृष्ण। तो प्यारी संगत जी, हम बातें इतनी बड़ी, हमारे पास कर्मों में बिल्कुल ज़ीरो, और हम लोग हमारी डिज़ायर्स इतनी बड़ी। तो आई थिंक हजूर जी जो हमें समझाना यही चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो वी हैव टू फर्स्ट, कहते हैं ना बेसिक जो है वो ही हम लोग अभी तो किंडरगार्टन में ही हैं, जहाँ हम लोग अपनी 4 दीवारें और अपने सेवा भाव और अपने कर्मों में वर्क करना है। बोल साचे दरबार की।